क्लास 8th मैंने आपको आपकी हिंदी की प्रथम पाठ्यपुस्तक से पाठ 14 अकबरी लोटा से पेज नंबर 80 से पेज नंबर 83 तक पढ़ाया था और समझाया था, जिसमें बेटा मैंने आपको ये बताया था कि लाला झाऊलाल हैं जो एक संपन्न व्यक्ति हैं, परंतु एक दिन उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांग लिए, जिसको देने के लिए उन्होंने 1 सप्ताह का समय मांगा। चूँकि उनके पास पैसे थे नहीं, इसलिए पैसे उन्होंने अपने मित्र बिलवासी मिश्र जी से मांगा था। उस समय उनके पास भी नहीं थे। एक दिन लाला झाऊलाल अपनी छत की मुंडेर पर पानी पी रहे थे, लोटे से पानी पी रहे थे। अचानक लोटा उनके हाथ से लगा और वह नीचे आकर गिरा, और वह लोटा जो है एक अंग्रेज के पैर पर गिरा, पैर में चोट लग गई। अब लाला झाऊलाल बहुत ज़्यादा परेशान हुए और वह अंग्रेज जो है आंगन में घुस आए। भीड़ के साथ साथ अंग्रेज भी आंगन में, लाला झाऊलाल के आंगन में घुस आया। उसी समय बिलवासी मिश्र जी भी वहां आ गए। पहले तो बिलवासी मिश्र जी ने क्या किया, अंग्रेज के अतिरिक्त अन्य लोगों को बाहर कर दिया, बाहर निकाल दिया, और अंग्रेज से पूछा कि पहले तो अंग्रेज को बैठाया और फिर पूछा आप इस व्यक्ति को जानते हैं, मतलब लाला झाऊलाल को जानते हैं? तो उसने कहा नहीं, मैं जानना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि यह बेकसूर लोगों पर लोटे से वार करता है। अब उसके आगे का भाग मैं समझाने जा रही हूँ बेटा, पेज नंबर 84 से। मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस ल्यूनाटिक, बिलवासी जी ने कहा अंग्रेज से, लाला झाऊलाल की ओर संकेत करते हुए, कि मेरी समझ में यह एक खतरनाक पागल है। अंग्रेज ने कहा नहीं, मेरी समझ में ही इज़ ए डेंजरस क्रिमिनल। अंग्रेज ने कहा नहीं, मेरी समझ में ये खतरनाक मुजरिम है। परमात्मा ने लाला झाऊलाल की आंखों को इस समय कहीं देखने के साथ खाने की भी शक्ति दे दी होती तो यह निश्चय है कि अब तक बिलवासी जी को वह वे अपनी आंखों से खा चुके होते। वे कुछ समझ नहीं पाते थे कि बिलवासी जी को इस समय क्या हो गया। बिलवासी जी बेटा अंग्रेज से कहते हैं कि ये मेरी समझ में ये एक पागल है। अंग्रेज ने कहा नहीं, मेरी समझ में यह एक मुजरिम है। अब बिलवासी जी बेटा झाऊलाल जी के बारे में इस तरह से बातें कर रहे थे अंग्रेज से। अगर कहीं लाला झाऊलाल को परमात्मा ने अगर आंखों से खाने की शक्ति दी होती तो शायद वह अपने मित्र को आंखों से ही खा चुके होते। साहब ने बिलवासी जी से पूछा तो क्या करना है। अंग्रेज ने अब बिलवासी जी से पूछा कि बताइए अब क्या करना है। अब आइए बेटा पेज नंबर 85 पर। पुलिस में इस मामले की रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे यह आदमी फौरन हिरासत में ले लिया जाए। बिलवासी जी ने कहा कि फौरन पुलिस में इस मामले की बात दर्ज करा दीजिए, रिपोर्ट कर दीजिए, जिससे आदमी हिरासत में लिया जाए। अंग्रेज ने कहा पुलिस स्टेशन है कहाँ? बिलवासी जी ने कहा पास ही है, चलिए मैं बताऊं। अंग्रेज ने कहा चलिए। बिलवासी जी ने कहा अभी चला। आपकी इजाज़त हो तो पहले मैं इस लोटे को इस आदमी से खरीद लूं। क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये तक इसके दाम दे सकता हूँ। लाला झाऊलाल तो चुप रहे, पर साहब ने पूछा इस रद्दी लोटे के आप 50 रुपये क्यों दे रहे हैं? बिलवासी जी ने कहा कि अभी चलता हूँ, लेकिन अगर आपकी इजाज़त हो, मतलब अगर आपकी आज्ञा हो, तो मैं इस लोटे को पहले खरीद लूँ। और उन्होंने झाऊलाल से कहा क्यों जी बेचोगे? मैं 50 रुपये इसके दे सकता हूँ। अब चूंकि झाऊलाल को तो कुछ पता नहीं था कि बिलवासी जी क्या कह रहे हैं, इसलिए वह चुप रहे। लेकिन अंग्रेज ने पूछा बिलवासी जी से कि तुम इस बेकार से लोटे का 50 रुपये दे रहे हो? बिलवासी जी ने कहा आप इस लोटे को रद्दी बताते हैं? आश्चर्य, मैं तो आपको एक विज्ञ तथा सुशिक्षित आदमी समझता था। आखिर बात क्या है, कुछ बताइए भी। जनाब, यह एक ऐतिहासिक लोटा जान पड़ता है। जान क्या पड़ता है? मुझे पूरा विश्वास है यह वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में संसार भर के म्यूजियम परेशान हैं। बिलवासी जी ने कहा कि आप इस लोटे को रद्दी बता रहे हैं?
मुझे तो बहुत हैरत हो रही है क्योंकि मैं तो आपको एक विद्वान और पढ़ा लिखा व्यक्ति समझ रहा था। अंग्रेज ने कहा, आखिर बात क्या, मुझे तो बताइए। तब बिलवासी जी ने कहा कि जनाब, ये लोटा एक ऐतिहासिक लोटा है। ये वह प्रसिद्ध अकबरी लोटा है जिसकी तलाश में आज दुनिया भर के म्यूजियम परेशान हैं। अंग्रेज ने कहा, यह बात? तब उन्होंने कहा, बिलवासी जी ने, जी जनाब, 16वीं शताब्दी की बात है। शेर शाह हुमायूं शेर बादशाह हुमायूं शेर शाह से हार कर भागा था और सिंध के रेगिस्तान में मारा मारा फिर रहा था। एक अवसर पर प्यास से उसकी जान निकल रही थी। उस समय एक ब्राह्मण ने इस लोटे से पानी पिलाकर उसकी जान बचाई थी। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाकर उससे इस लोटे को ले लिया और इसके बदले में उसे इसी प्रकार के 10 सोने के लोटे प्रदान किए। यह लोटा सम्राट अकबर को बहुत प्यारा था। इसी से इसका नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। सन 57 तक इसके शाही घराने में रहने का पता है, पर इसके बाद लापता हो गया। कलकत्ता के म्यूजियम में इसका प्लास्टर का मॉडल रखा हुआ है। पता नहीं यह लोटा इस आदमी के पास कैसे आया। म्यूजियम वालों को पता चले तो फैंसी दाम देकर खरीद ले जाएंगे। तब बेटा बिलवासी जी ने अंग्रेज को एक बात बताई। उन्होंने बात ये बताई कि 16वीं शताब्दी की बात है। बादशाह हुमायूं जो थे वह शेर शाह से हार कर भागे थे और सिंध के रेगिस्तान में वह मारे मारे फिर रहे थे। एक बार उन्हें बहुत तेज से प्यास लगी और एक ब्राह्मण ने उन्हें इसी लोटे से पानी पिलाया और उनकी जान बचाई। हुमायूं के बाद अकबर ने उस ब्राह्मण का पता लगाया और 10 सोने के लोटे देकर यह लोटा ले लिया। सम्राट अकबर को ये लोटा बहुत प्यारा था, इसीलिए इस लोटे का नाम अकबरी लोटा पड़ा। वह बराबर इसी से वजू करता था। वजू वजू बेटा, नमाज पढ़ने के पहले हाथ और पैर को धोया जाता है तो उसे कहते हैं वजू करना। मतलब वह इस लोटे से ही वजू करते थे। सन 57 तक तो इसके शाही घराने में रहने का पता है, लेकिन इसके बाद ये लोटा लापता हो गया। और कलकत्ता के म्यूजियम में तो इसका प्लास्टर का मॉडल भी रखा है। पता नहीं लोटा इस आदमी के पास कैसे आ गया। अगर म्यूजियम वालों को ये बात मालूम हो जाए तो ऊंचे दाम देंगे और ये लोटा खरीद ले जाएंगे। अब आइए बेटा पेज नंबर 86 पर। इस विवरण को सुनते सुनते साहब की आंखों पर लोभ और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि वे कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई। उसने बिलवासी जी से पूछा, तो आप इस लोटे का क्या करिएगा? मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। मुझे भी पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों के संग्रह का शौक है। जिस समय यह लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं यही कर रहा था। उस दुकान से पीतल की कुछ पुरानी मूर्तियाँ खरीद रहा था। ये बात सुनते सुनते, मतलब अकबरी लोटे के बारे में सुनते सुनते, जो अंग्रेज था बेटा उसकी आंखों पर लालच आ गई। मतलब उसे लालच हो गया और आश्चर्य का ऐसा प्रभाव पड़ा कि जो उसकी आंखें थी वो कौड़ी के आकार से बढ़कर पकौड़ी के आकार की हो गई थी। तो अंग्रेज ने बिलवासी जी से पूछा कि ये बताइए कि आप इस लोटे का क्या करेंगे? तो बिलवासी जी ने कहा कि मुझे पुरानी और ऐतिहासिक चीज़ों को एकत्र करने का शौक है। अंग्रेज ने कहा, मुझे भी शौक है। जिस समय ये लोटा मेरे ऊपर गिरा था उस समय मैं दुकान से पीतल के कुछ पुरानी मूर्तियां ही खरीद रहा था। जो कुछ हो लोटा मैं ही खरीदूंगा। वाह, आप कैसे खरीदेंगे? मैं खरीदूंगा, यह मेरा हक है। हक है? जरूर हक है। यह बताइए, उस लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? फिर बेटा बिलवासी जी और अंग्रेज के बीच में वार्तालाप होने लगी लोटे को लेकर के। लोटे को मैं खरीदूंगा। अंग्रेज कहता था, नहीं मैं खरीदूंगा। बिलवासी जी ने कहा, मैं खरीदूंगा। फिर अंग्रेज ने कहा, जरूर हक है। यह बताइए कि लोटे के पानी से आपने स्नान किया या मैंने? तो बिलवासी जी ने कहा, आपने। फिर अंग्रेज ने कहा, वह आपके पैरों पर गिरा या मेरे? तो फिर बिलवासी जी ने कहा, आपके। फिर अंग्रेज ने कहा, अंगूठा उसने आपका भुड़ता किया या मेरा? तो बिलवासी जी ने कहा, आपका। इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। यह सब बकवास है। दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए। यह सही।
आप इसका 50 रुपया लगा रहे थे, मैं 100 देता हूँ, मैं 150 देता हूँ, मैं 200 देता हूँ। इस तरह से बेटा बिलवासी जी और अंग्रेज के बीच में बातें होने लगी लोटे को लेकर। बिलवासी जी ने कहा इसलिए उसे खरीदने का हक मेरा है। अंग्रेज ने कहा, बिलवासी जी ने कहा, यह सब बकवास है, दाम लगाइए, जो अधिक दे वह ले जाए, यह सही है। अंग्रेज ने कहा कि आप तो इसका 50 रुपये दे रहे थे, ठीक है मैं 100 देता हूँ। बिलवासी जी ने कहा मैं 150 देता हूँ। अंग्रेज ने कहा फिर मैं 200 देता हूँ। अजी मैं 250 देता हूँ। यह कहकर बिलवासी जी ने 250 रुपये के नोट लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिए, क्योंकि बेटा बिलवासी जी के पास थे ही 250 रुपये। वो 250 रुपये तो उनको देने के लिए लाए थे ना झाऊ लाल को, तो उन्होंने 250 रुपये लिया और लाला झाऊ लाल के आगे फेंक दिया। साहब को भी ताव आ गया। उसने कहा आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। अब अंग्रेज को भी ताव आ गया। उसने कहा अगर आप 250 देते हैं तो मैं 500 देता हूँ, अब चलिए। बिलवासी जी अफसोस के साथ अपने रुपए उठाने लगे, मानो अपनी आशाओं की लाश उठा रहे हो। साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, अब बिलवासी जी को बहुत ही अफसोस हुआ। वह अपने 250 रुपये बेटा उन्होंने उठा लिए और साहब की ओर देखकर उन्होंने कहा, अब आइए बेटा पेज नंबर 87 पर। कहा लोटा आपका हुआ ले जाइए, मेरे पास 250 से अधिक नहीं है। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कूंची गिर गई। उसने झपट कर लोटा लिया और बोला, अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। मेजर डगलस की डींग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। अब लोटा पाके बेटा अंग्रेज बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ और उसने कहा कि अब मैं हंसते हुए अपने देश को लौटूंगा। और मेजर डगलस जो डींग हाँकते थे, अपनी वाहवाही की तारीफें करते थे और मेरे कान उनकी बातों को सुनते सुनते पक गए थे। बिलवासी जी ने कहा मेजर डगलस कौन है? अंग्रेज ने कहा मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं। पुरानी चीज़ों के संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ लगी रहती। गत वर्ष वे हिंदुस्तान आए थे, यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। उन्होंने कहा कि मेजर डगलस जो है वो मेरे पड़ोसी हैं और पुरानी चीज़ों को इकट्ठा करने में मेरे और उनके बीच में प्रतिस्पर्धा, होड़ मतलब बेटा प्रतिस्पर्धा रहती है। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष वे हिंदुस्तान आए तो यहाँ से वह जहांगीरी अंडा लेकर गए थे। बिलवासी जी ने कहा जहांगीरी अंडा? तो अंग्रेज ने कहा हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था कि हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या? बिलवासी जी ने कहा लेकिन ये बताइए कि ये जहांगीरी अंडा है क्या? तब अंग्रेज ने कहा आप जानते होंगे कि एक कबूतर ने नूरजहां से जहांगीर का प्रेम कराया था। जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, नूरजहां ने उसके दूसरे कबूतर को उड़ाकर बताया कि ऐसे। उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से निछावर हो गया। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा। एक बिल्लोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। तब बेटा अंग्रेज ने भी एक कहानी बताई जहांगीरी अंडे के बारे में। जिस तरह से बेटा बिलवासी जी ने अकबरी लोटा की कहानी बताई, वैसे ही अंग्रेज ने जहांगीरी अंडा की कहानी बताई। तो बिलवासी जी ने तो अकबरी लोटा के बारे में बताया और अंग्रेज ने जहांगीरी अंडा के बारे में बताया कि कबूतर ने नूरजहां और जहांगीर का प्रेम करवाया था। जब जहांगीर ने पूछा नूरजहां से कि तुमने मेरे कबूतर को कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहां ने क्या किया, उसके दूसरे कबूतर को उड़ा के कहा ऐसे। उसी क्षण जहांगीर ने अपने आप को नूरजहां को सौंप दिया और कबूतर का एहसान नहीं भूला। उसी के एक अंडे को बहुत ही ज़्यादा जतन से उन्होंने रख छोड़ा था। एक बिल्लोर की हांडी में वह सामने टंगा रहता था और वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ, जो पिछले साल मेजर डगलस हिंदुस्तान से एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद कर ले गए थे। तो बिलवासी जी ने कहा यह बात
हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहाँ गिरे अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। डगलस अंग्रेज बहुत खुश हुआ। उसने कहा कि अब मेरा अकबरी लोटा उनके जहाँ गिरे अंडे से भी पुराना है। इस रिश्ते से आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। बिलवासी जी ने कहा, तो इस रिश्ते से तो जो आपका लोटा उससे पुराना है, मतलब वह अंडे का बाप हुआ। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए देकर अपनी राह ली। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था कि मुंह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा हो। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए दिया। मतलब अंग्रेज ने लाला झाऊलाल को 500 रुपए दिया और अपनी राह ली। लाला झाऊलाल इस समय इतने खुश थे कि जैसे लग रहा था कि उनकी दाढ़ी का एक एक बाल भी खुश है, प्रसन्न है। अब आइए बेटा पेज नंबर 88 पर। उन्होंने पूछा, बिलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं। इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा। लाला झाऊलाल ने कहा अपने मित्र से कि आपके पास तो 250 रुपये थे नहीं, तो आप मेरे लिए 250 रुपये घर से लेकर आए, लेकिन आपके पास तो थे नहीं। तो बिलवासी जी ने कहा कि इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है। आप उसी से पूछ लीजिए, मैं तो नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? झाऊलाल ने कहा, पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है। 2 घंटे तक? 2 घंटे तक? तो झाऊलाल ने कहा, हाँ और क्या। अभी मैं आपकी पीठ ठोक कर शाबाशी दूंगा, 1 घंटा उसमें लगेगा। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा उसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए। तो बिलवासी जी ने कहा, ठीक है, पहले आप 500 रुपये गिन करके संभाल कर रख लीजिए। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनमोहक कार्य लगता है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर बिलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। रुपया अगर अपना हो तो उससे संभालना बहुत अच्छा लगता है। सही बात है बेटा, अगर रुपया अपना है, वह पैसा अपना है, तो उसे संभालना, उसे सहेजना, उसमें जो एक सुखद आनंद मिलता है, उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है, एक आनंद प्राप्त कर लेता है। लाला झाऊलाल ने क्या किया, ये 500 रुपये संभाले, मतलब अपना काम किया और ऊपर देखा। ऊपर देखा मतलब उन्होंने भगवान की तरफ, मतलब आकाश की तरफ देखा। तो पर बिलवासी जी इसी बीच अंतर ध्यान हो गए, क्योंकि बिलवासी जी जो पैसे लाए थे 250 रुपये, वह उनके नहीं थे, इसलिए वह परेशान थे। लेकिन झाऊलाल को जो 500 रुपये मिले बेटा, वो तो उन्हीं के थे, अंग्रेज ने दिए थे, तो वह बहुत खुश थे। लेकिन बिलवासी जी परेशान थे। बिलवासी जी जो है इसी बीच वहाँ से अंतर ध्यान, मतलब गायब हो गए। अब देखिए बेटा आगे कि बिलवासी जी वो रुपए कहाँ से लाए थे। उस दिन रात्रि में बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। धीरे, बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की एक सिकड़ी निकाली, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताले से संदूक खोला। उसमें 250 रुपये के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। उसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। उस रात बेटा बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई। वे मात्र चादर लपेटे चारपाई पे पड़े रहे। जब रात का 1 बजा तो वह धीरे से उठे और अपनी पत्नी के गले से सोने की चैन निकाली, मतलब सिकड़ी, मतलब जंजीर, मतलब कि जो सोने की जंजीर पहनते हैं, सिकड़ी मतलब पहनते गले में, जंजीर पहनते, उस निकाली उन्होंने। और उसमें एक ताली बंधी हुई थी, ताली मतलब चाबी बंधी हुई थी। और उन्होंने धीरे से निकाला और कमरे में गए और उस ताली से संदूक खोला और 250 रुपये ज्यों के त्यों उन्होंने रख दिया और फिर संदूक को बंद कर दिया। फिर दबे पाँव
चुप्पे से धीरे से वह लौट आए और फिर ताली को उन्होंने यथास्थान पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंस कर अंगड़ाई ली और अगले दिन तक सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। मतलब बिलवासी जी पैसे कहाँ से लाए थे बेटा? वह अपनी पत्नी के संदूक से निकाल कर लाए थे। तो क्लास 8th आपको अकबरी लोटा ये कहानी समझ में आ गई। पूरी कहानी आपने पढ़ी। कहानी थोड़ा बड़ी थी लेकिन अच्छी थी, हास्यप्रद थी, बहुत सारी बातें व्यंग्यात्मक भी थी इसमें। तो कहानी अच्छी थी, आपने पूरी पढ़ी और कहानी आपने पढ़ ली तो आपको पूरा पाठ समझ में भी आ गया होगा। आज बेटा आपको कहानी भी पढ़ना है और साथ ही साथ इसका कॉपी वर्क भी करना है। आप आज जो आपका लिखित कार्य बेटा उसको पूरा कर लीजिएगा और लिखित कार्य बेटा जैसे जैसे आपको प्राप्त होगा आप अपना कार्य करते जाइएगा। अपना लिखित कार्य अधूरा मत छोड़िएगा, नहीं तो बेटा आपके ऊपर बहुत सारा काम हो जाएगा। तो आज आपको क्या करना है क्लास 8, आज बेटा आपको कहानी पढ़ना भी है और साथ ही इसी पाठ का लिखित कार्य भी करना है।